दोस्तों स्वागत है आज सभी का फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं हम आपके लिए। इसमें हम आपको बताने वाले हैं, काफ़ी लोगों का कमेंट आता है भाई एक बैग जो सीमेंट होता है उसमें कितना स्क्वायर फीट प्लास्टर हो जाता है। तो डिटेल्स में बने रहिए मेरे साथ, बताता हूँ कि किस तरीके से एक बैग में आपको कितना प्लास्टर कवर करने का, और सीधी दीवार हो या उल्टी दीवार हो उसमें कितना आपको प्लास्टर कवर हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा, दीवार आपकी जो होती है उसकी तराई पूरे अच्छी तरीके से कीजिए, और हो सके तो 2 दिन पहले तराई कीजिए। जिस तरीके से दीवार की तराई अच्छी गीली होगी ताकि उसको पकड़ने में आसान होगा, और उस पर सीमेंट का घोल भी जो रुकेगा वो तभी रुकेगा, या प्लास्टर आप करा रहे हो तभी रुकेगा जब इस तरीके से वो गीली होगी अच्छी तरीके से, मतलब उसको गीला कर लेना है। और जब जाके आपको कुछ रेशियो जो लगाना होता है उसके बारे में हम धीरे धीरे बताते हैं आपको, और कितना स्क्वायर फीट आपको प्लास्टर होता है। जैसे कि ये एक दीवार है, दीवार का हिस्सा है ये 10 बाई 10 का है, तो ये 100 स्क्वायर फीट हो चुका है। 100 स्क्वायर फीट में आपको कितना आपका प्लास्टर में कितना बैग और कितना रेत, इसमें बालू कितना लगने वाला है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि तराई जो होगी वो सबसे पहले आपको दीवार गीली करनी पड़ेगी, और दीवार इतनी गीली आपको करनी है जो कि अच्छी तरीके से उसमें प्लास्टर वर्क रुक जाए। होता क्या है कि अगर दीवार को सूखी रहती है और हैंड टू हैंड आपको उसका प्लास्टर करने का कोशिश करोगे तो इस दीवार में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं आएगी, कोई भी मजबूती नहीं आएगी। तो बात करते हैं हम यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा लगाते हैं सीमेंट, जो पीसीसी का सीमेंट होता है, पीसीसी सीमेंट होता है। यहाँ पर अंबुजा का हम लगा रहे हैं यहाँ पर पीसीसी सीमेंट, और बहुत अच्छा वर्क चल रहा है इसमें, और कोई दिक्कत इसमें नहीं आ रही है। तो ये 50 किलो का कट्टा होता है, जो बैग होता है 50 किलो का होता है, और इसमें हम जो बालू का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बालू होता है यहाँ पर हमारा जमुना का मोटा वाला बालू होता है। इसके अंदर आपको देखना है कि इसके अंदर कोई कंकर वगैरह तो नहीं है, और इसका जो थिकनेस है अच्छी आएगी या नहीं आएगी। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि नहर वाइज का रेता होता है, वहाँ पे बारीक रेत होता है, बालू बारीक होता है, तो उसको यूज़ करते हैं, तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं आती है। तो आपको हो सकता है तो आप रेत की अच्छी तरह बालू की क्वालिटी देख लें, और मिक्स बनाने से पहले आपको ये भी देखना है कि किस तरह से है मिक्स को बनाना है, और मिक्स में आपको क्या क्या रेशियो डालना है। और अंबुजा सीमेंट का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, और जो पीसीसी सीमेंट है बहुत अच्छा सीमेंट है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या क्या करना है, तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पर जो तराई होती है तराई कर लीजिए बढ़िया तरीके से। हो सकता है तो 2 दिन पहले इसकी तराई अच्छी तरीके से करिए, जो कि उसमें आपकी प्लास्टर वर्क हो तो अच्छा हो। तो यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक बाथरूम टाइप ये फाइनल है, तो इसमें जैसे ही प्लास्टर हुआ है तो प्लास्टर के साथ साथ आपको इसमें फिटिंग जो होती है वो सब होनी है। तो यहाँ पर प्लास्टर वर्क करने से पहले आपको क्या करना है, दीवार तो गीली हो ही गई है, लेकिन यहाँ पर जो घोल लगा है इस घोल को अच्छे से लगाना है, और घोल को अच्छे से लगाने के बाद आपको इस तरीके से घोल लगा देना है पूरी दीवार पर। और यहाँ इसके बाद आपको प्लास्टर वर्क की छपाई करनी है, और प्लास्टर वर्क जब छप जाए आप इसके बाद जो देख रहे हैं यहाँ पर जो चौखट की साइज ये आधा इंची से कम जो यहाँ पर स्ट्रेंथ है, इससे ज़्यादा आपको प्लास्टर नहीं लेना है। तो बात करते हैं कि एक कट्टा सीमेंट कितना स्क्वायर फीट में आपका लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको रेशियो सेट करना होगा कि रेशियो आपका क्या होगा। तो यहाँ पर जो रेशियो होता है वो रेशियो रखना है आपको, एक बैग में 12 तसले आपको सीमेंट रखना है। तो रेशियो बढ़ाना है, इसका 1 तसला सीमेंट है और 4 तसले आपको रेत यानी बालू लगाना है, और उसके बाद ही आपको उसके अकॉर्डिंग दीवार में जो लगने वाला जो एवरेज है वो आपका कितना आने वाला है। तो यहाँ पर जो 12 तसले अगर आपका रेत लगता है और 1 कट्टा सीमेंट का लगता है तो वो आपका 120 स्क्वायर फीट आपका निकाल कर देगा, अगर आपकी दीवार सीधी है। अगर आपकी दीवार बैक साइड से है, यानी कि पिछली जो दीवार की साइड होती है वो होती है थोड़ी सी और तरीके की, यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं
जैसे कि ये दीवार सीधी है, इस साइड में साउल गिरा है, सूत गिरा है। तो दूसरी दीवार क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरीके की आपकी अगर दीवार है, यानी कि इसमें दूसरी साइड थोड़ा फ़र्क होता है। देखिए यहाँ पर भी देखिए इस साइड बहुत फ़र्क है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा इसमें थोड़ा मसाला आपका ज़्यादा आता है। तो एक कट्टे में जैसे कि 12 तसले सीमेंट, 12 तसले रेता डाला गया सॉरी, और एक तसला उसमें 4:1 के हिसाब से एक कट्टा उसमें सीमेंट गेरा गया है और 12 तसले रेता गेरा गया है, यानी कि 4:1 का मसाला आपका हो गया है। क्योंकि एक कट्टे के अंदर 3 तसले आपके सीमेंट निकलता है और एक बैग के अंदर 3 तसले आपका सीमेंट निकलता है। उसके अकॉर्डिंग ही आप बालू डाल सकते हैं। तो बालू उसमें एक कट्टे जो बैग होता है उसके अंदर 3 तसले रेत सीमेंट जो निकलेगा उसके अंदर आपको डालना है 12 तसले रेत। और रेत डालने के बाद आपको उसको मिक्स अच्छे से कर देना है। और मिक्स अच्छे से करना है, उससे पहले आपको देखना है कि अच्छे तरीके से उसको 3 काट में मिक्स कराना है। और मसाला इतना ही बनाना है जितने के आपकी दीवार पर लग जाए, और कम समय में लगाने की उसे कोशिश करें। उससे क्या होता है, अगर आप सारे दिन का मसाला एक बार ही बना देते हो तो उसमें ज़्यादा नुकसान होने हैं और मजबूताई भी कम हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है उसकी। तो आपको मसाला इतना ही बनाना है जो कि आपको प्रॉपर वर्क में आप कम से कम समय में उस मसाले को लगा दो। और जैसे कि यहाँ पर फाइनल फिनिशिंग इस तरीके से हो ही गई है। तो इस तरीके का आपका प्लास्टर अगर होगा तो जब ही होगा भाई, जब आप अच्छी तरीके से उसमें सीमेंट मिक्स करोगे। और सीमेंट मिक्स करने के साथ साथ उसमें अच्छे तरीके से आपको दीवार पर घोल भी लगाना है। और बात करते हैं कि कितना उसमें सीमेंट, एक 120 शीट आपका लगेगा एक बैग प्लेन दीवार पर, और जो दूसरी साइड दीवार होती है वहाँ पर आपका लगेगा 100 फीट। 100 फीट में आपका एक कट्टा सीमेंट और 12 तसले रेत लग जाएगा। उल्टी दीवार पर बैक साइड में 10 बाई 10 की दीवार में, और 10 बाई 10 की सीधी अगर दीवार है तो उसमें लगेगा आपका पूरा 120 स्क्वायर फीट निकाल के देगा एक कट्टा बैग। एक कट्टा सीमेंट 12 तसले रेत आपको निकाल के देगा पूरा 120 स्क्वायर फीट प्लेन दीवार में। और दूसरा आपको दूसरी तरफ उल्टी दीवार में आपको देगा 100 स्क्वायर फीट एक कट्टा और 12 तसले रेत जो आपका होगा वो आपको 100 स्क्वायर फीट का एवरेज निकाल के देगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की है। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को विज़िट ज़रूर करें। और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें भाई।